Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about image formation in lenses using ray diagrams. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को इस डायग्राम से रिवीजन कर लेते हैं। इस डायग्राम में ये ऊपर वाला पोर्शन रेयरर मीडियम है और ये नीचे वाला पोर्शन जो ब्लू शेड में है वो डेंसर मीडियम है, और ये लाइन जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है इसको इंटरफेस कहते हैं, जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग करता है। अब केस 1 रिफ्लेक्शन को लेते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस या इंटरफेस से टकराकर सेम मीडियम में वापस चले आए और वो रे रिफ्लेक्टेड रे कहलाए तो इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब केस 2 रिफ्रैक्शन को लेते हैं। जब इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटरफेस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाए और वो रे रिफ्रैक्टेड रे कहलाए तो ऐसे प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन की ही चर्चा करेंगे। अब हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं, रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर लेंसेज। सो रूल 1, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट होता है तो वो कन्वर्ज हो जाता है और कन्वर्ज होने के प्रोसेस में f1 को इंटरसेक्ट करता है। अब कॉन्केव लेंस को देखते हैं। जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्केव लेंस से रिफ्लेक्ट होता है तो वो डाइवर्ज होता है, और यदि इस डाइवर्जेंट रे को पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो f1 को क्रॉस करता है। रे डायग्राम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जब भी आप रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो स्केल का यूज किया कीजिए, बिना स्केल का रे डायग्राम नहीं बनता है। नाउ रूल 2, जब कोई इंसिडेंट रे फोकस को क्रॉस करते हुए कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ता है। अब कॉन्केव लेंस में देखते हैं। जब कोई इंसिडेंट रे कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो यदि इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाए तो वो फोकस को इंटरसेक्ट करता है। अब यहाँ 2 सर्कल दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। जब भी आप रे डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं और स्लैंट लाइन है तो स्लैंट लाइन को आप ऐसे ड्रॉ करते हुए ज्योमेट्रिकल सेंटर तक आएंगे और वहां आकर के रुक जाना है, और रुकने के बाद फिर स्ट्रेट लाइन खींचना है। इस केस में भी और इस केस में भी। ओके, यहाँ भी देख लीजिए, ऐसे रे डायग्राम आया है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर इस पॉइंट पर आकर के रुक गया और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन गया। नाउ रूल 3, जब कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिक सेंटर को क्रॉस करते हुए चाहे तो कॉन्वेक्स लेंस से चाहे तो कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्ट होता है तो वो उसी रास्ते से आगे बढ़ता है, ना तो कन्वर्ज होता है ना ही डाइवर्ज होता है। यहाँ भी देख लीजिए, सेम रास्ते से आगे जा रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। देयर आर 6 केसेस। सो केस 1, यहाँ 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। 4 कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम में ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताया गया, सेकंड कॉलम में इमेज का पोजीशन बताया गया, थर्ड कॉलम में इमेज का साइज बताया गया एंड फोर्थ कॉलम में इमेज का नेचर बताया गया। तो आप लोगों को पहले इन तीनों पॉइंट को समझा देते हैं जिससे आगे समझने में आसानी हो जाएगा। इमेज के पोजीशन के लिए रिफ्लेक्टेड रे जिस पोजीशन पर आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वो पोजीशन इमेज का पोजीशन कहलाता है। इमेज के साइज के लिए जिस पोजीशन पर इमेज बन रहा है वहां से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है और उस लाइन की जो हाइट होती है वही इमेज की हाइट होती है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग यहाँ इस डायग्राम में आते हैं। मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस का डायग्राम है और ये जो रेड डॉट है ये इमेज है, तो इस इमेज से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और इस लाइन की जो हाइट होगी वही हाइट या साइज इमेज का साइज या हाइट होगा। ओके, चाहे इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा हो चाहे नीचे बन रहा हो। और इमेज के नेचर के लिए यदि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। अब केस 1 के इस डायग्राम को समझते हैं। इमेज का पोजीशन है इन्फिनिटी, यानी इमेज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इससे कुछ रेज कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के कन्वर्ज होता है और कन्वर्ज होकर के f2 पोजीशन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी फोकस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इमेज का पोजीशन फोकस पॉइंट होगा। चूंकि इमेज के साइज के लिए इमेज के पोजीशन से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चांस नहीं है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का क्योंकि फोकस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है। इसलिए इमेज का साइज पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा। और इमेज के नेचर के लिए क्योंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। नाउ केस 2। केस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन बियॉन्ड 2f2 यानी 2f2 के पीछे। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ से 2 रे लेते हैं। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर के कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के कन्वर्ज हो रहा है और कन्वर्ज होने के प्रोसेस में f1 को क्रॉस कर रहा है, यानी कि रूल 1 को फॉलो कर रहा है। अब सेकेंड रे
सेकेंड रे ऑप्टिक सेंटर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है, यानी रूल 3 को फॉलो कर रहा है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पोजीशन पर आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इमेज का पोजीशन यहाँ होगा। और इमेज के हाइट के लिए यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये हाइट इमेज का हाइट होगा। इमेज के नेचर के लिए चूंकि यहाँ पर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इमेज का नेचर रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब इमेज के नेचर के लिए और इमेज के हाइट के लिए हम लोग इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज का साइज ये है, यानी कि इमेज का साइज डिमिनिश्ड है। अब नेचर के लिए यहाँ कैंडल देख रहे हैं सीधा है, यहाँ कैंडल उल्टा है, यानी कि इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। आप लोग इन सब पॉइंट को इस तरह से लिखोगे। नाउ केस 3। केस 3 के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑन 2f2 यानी कि 2f2 पर रखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, अब इससे दो रे, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज होने के प्रोसेस में f1 को क्रॉस कर रहा है, यानी कि रूल 1 को फॉलो कर रहा है। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है, यानी कि रूल 3 को फॉलो कर रहा है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पोजीशन पर आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इमेज का पोजीशन यहाँ होगा। अब इमेज के हाइट के लिए यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और इस लाइन की जो हाइट होगी वही इमेज की हाइट होगी। अब इमेज के नेचर के लिए चूंकि यहाँ पर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इमेज का नेचर रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब इमेज के नेचर और हाइट के लिए इन दोनों डायग्राम को हम लोग देखते हैं। तो देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट ये है और इमेज का हाइट ये है, यानी कि सेम साइज। अब नेचर के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर सीधा रखा हुआ है और इमेज यहाँ पर उल्टा रखा हुआ है, यानी इमेज का नेचर इन्वर्टेड और रियल होगा। नाउ केस 4, ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2f2 एंड f2 के बीच में यहाँ रखा हुआ है। इससे दो रे लेंगे हम लोग। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के कन्वर्ज हो रहा है और कन्वर्ज होने के प्रोसेस में f1 को क्रॉस कर रहा है, यानी कि रूल 1 को फॉलो कर रहा है। सेकेंड रे ऑप्टिक सेंटर से क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है, यानी कि रूल 3 को फॉलो कर रहा है। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रे इस पोजीशन पर आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इमेज का पोजीशन ये होगा। अब इमेज के हाइट के लिए हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये हाइट इमेज का हाइट होगा। ओके। और इमेज के नेचर के लिए चूंकि यहाँ पर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इमेज का नेचर रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब इमेज के नेचर और हाइट के लिए हम लोग इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करते हैं। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और ये इमेज का हाइट है, यानी कि इमेज का हाइट एनलार्ज्ड है। अब हम लोग नेचर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ सीधा रखा हुआ है, ये इमेज उल्टा रखा हुआ है, यानी कि इमेज का नेचर इन्वर्टेड है लेकिन रियल है, क्योंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ केस 5। केस 5 के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन f2 है, यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से अब दो रे लेंगे हम लोग। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट होकर के कन्वर्ज हो रहा है और कन्वर्ज होने के प्रोसेस में f1 को क्रॉस कर रहा है, यानी कि रूल 1 को फॉलो कर रहा है। सेकेंड रे ऑप्टिक सेंटर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है, यानी कि रूल 3 को फॉलो कर रहा है। क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इमेज का पोजीशन इन्फिनिटी होगा और इमेज का साइज एनलार्ज होगा और इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नाउ केस 6। केस 6 के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन f2 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से दो रे लेते हैं। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के कन्वर्ज हो रहा है और कन्वर्ज होकर के f1 को क्रॉस कर रहा है, यानी कि रूल 1 को फॉलो कर रहा है। एंड सेकेंड रे ऑप्टिक सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रहा है, यानी कि रूल 3 को फॉलो कर रहा है। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ने के बाद डाइवर्ज हो जा रहा है, यानी एक ऊपर की तरफ चला गया, एक नीचे की तरफ चला गया, यानी आगे जाने के बाद ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसको इंटरसेक्ट करवाने के लिए हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इस पोजीशन पर आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इमेज का पोजीशन ये होगा। अब इमेज के हाइट के लिए हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और उस लाइन की हाइट इमेज की हाइट होगी। ओके। और इमेज के नेचर के लिए चूंकि एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे ये नहीं है, इसलिए इमेज का नेचर वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अब हम लोग इमेज के नेचर और हाइट के लिए इन दोनों डायग्राम को कंपेयर कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और ये इमेज का हाइट है, यानी इमेज एनलार्ज्ड है। अब यदि नेचर की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी सीधा रखा हुआ है और इमेज भी सीधा बना हुआ है, यानी वर्चुअल है एंड इरेक्ट है।
Now next topic, image formation by concave lenses. There are two cases. So case 1, यहाँ 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताया गया, सेकंड कॉलम में इमेज का पोजीशन, थर्ड कॉलम में इमेज की साइज एंड फोर्थ कॉलम में इमेज का नेचर। तो हम लोग अब डायग्राम से समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी है, यानी ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा हुआ है। इससे कुछ रेज कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के डाइवर्ज हो जा रहा है। चूंकि रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो रहा है तो आगे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का कोई चांस नहीं है। तो हम लोग इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये फोकस पर आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इमेज का पोजीशन फोकस पॉइंट होगा। अब इमेज के साइज के लिए चूंकि फोकस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है तो इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगा। और इमेज के नेचर के लिए चूंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे पीछे आकर के फोकस पर नहीं मिल रहा है, ये एक्सटेंडेड रे है, इसलिए इमेज का नेचर वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। नाउ केस 2, यहाँ भी फर्स्ट कॉलम में ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में इमेज का पोजीशन दिया हुआ है, थर्ड कॉलम में इमेज का साइज दिया हुआ है एंड फोर्थ कॉलम में इमेज का नेचर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। ये ऑब्जेक्ट है AB। ओके, अब इससे दो रे को लेते हैं। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए कॉन्केव रेंज से रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज हो जा रहा है, और यदि इस डाइवर्जेंट रे को पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि रूल 1 को फॉलो कर रहा है। अब सेकंड रे को देखते हैं। सेकंड रे ऑप्टिक सेंटर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जा रहा है, यानी कि रूल 3 को फॉलो कर रहा है। अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को यदि हम आगे की तरफ देखें तो ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये डाइवर्जेंट रे है, ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। तो अब इमेज के पोजीशन को देखने के लिए हम इन दोनों रे को पीछे की तरफ देखेंगे। फर्स्ट रे को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो फोकस को क्रॉस करता है, साथ के साथ A' पॉइंट पर वो रे 2 को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इमेज का पोजीशन A' पॉइंट होगा। और इमेज के हाइट के लिए हम लोग A' पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन का जो हाइट होगा वही इमेज का हाइट होगा। इमेज के नेचर के लिए चूंकि एक्चुअल में दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इमेज का नेचर वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अब इमेज के साइज के लिए और इमेज के नेचर के लिए हम लोग इन दोनों फिगर को कंपेयर करेंगे, AB को और A', को। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट AB बड़ा है और इमेज का हाइट A', छोटा है, यानी इमेज का साइज डिमिनिश्ड है। और इमेज के नेचर के लिए ऑब्जेक्ट का एरो देखिए यहाँ ऊपर है, इमेज का एरो भी ऊपर है, यानी कि इरेक्ट है, और इरेक्ट नेचर वाला इमेज वर्चुअल होता है। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।